प्रदर्शनकारी हैं, उनके गुस्से के जद में नेपाल के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। शेर बहादुर देवबा के घर पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। आपसे कुछ देर पहले मैंने आपको बताया शेर बहादुर देवबा के साथ मारपीट की गई, उनको लहूलुहान कर दिया गया। शेर बहादुर देवबा ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी जो पूर्व मंत्री हैं आरजू देवबा, उनके साथ भी बदसलूकी हुई है, उनको भी मार पीटा गया है, वो भी लहूलुहान है। ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। देखिए किस तरीके से लहूलुहान हालत में ये जो रसूखदार लोग हैं, सत्ताधारी लोग रहे हैं नेपाल में, अब उन्हें अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। इलाज चल रहा है फिलहाल शेर बहादुर देवबा और उनकी पत्नी का, दोनों जख्मी हालत में, लहूलुहान हालत में, दोनों को अस्पताल लेकर जाया गया है। प्रदर्शनकारी शेर बहादुर देवबा के आवास में घुस गए, वहां जाकर जमकर उत्पात किया, मारपीट की, आगजनी की, शेर बहादुर देवबा को लहूलुहान कर दिया। शेर बहादुर देवबा की पत्नी के साथ भी मारपीट की गई और अब दोनों पति पत्नी को अस्पताल ले जाया गया है, इलाज चल रहा है। गनीमत ये कि जान बच गई है दोनों की। तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से लहूलुहान यहां पर नजर आ रहे हैं सब। और एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बीरेंद्र लगातार बने हुए हैं। बीरेंद्र, तस्वीरें भी आ गई हैं शेर बहादुर देवबा के साथ जो बदसलूकी हुई है, मारपीट हुई है, लहूलुहान हालत में शेर बहादुर देवबा, उनकी पत्नी भी आपने बताया उनके साथ भी मारपीट की गई है। दोनों पति पत्नी जख्मी हालत में फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत को लेकर क्या जानकारी है फिलहाल बीरेंद्र? जी बिल्कुल, प्रदर्शनकारी ने पहले तो ये लोगों के ऊपर हाथ पात कर दिया, अपना गुस्सा निकाल लिया। जो कल जो गुस्सा दिखा था, कल जो 19-21 लोगों की मौत हुई थी, क्योंकि सरकार का प्रमुख घटक शेर बहादुर देवबा ही हैं। देवबा नेपाली कांग्रेस के सभापति हैं और उसके बाद केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे। ये दोनों के बीच में ये सहमति थी कि आधा कार्यकाल ओली जी सरकार चलाएंगे, उसके बाद देवबा जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब देवबा जी प्रधानमंत्री बनने के लाइन में लगे थे, लेकिन अब तक में ये मामला हो गया। ये हो जाने के बाद, ये सीन देखने के बाद अब ये जरूर कहा जा सकता है कि जो पारंपरिक जो नेपाल के राजनीतिक दल हैं और जो पुराने लीडर जिसको कहा जाता है, सारे का अब दिन समाप्त हो गया। अब नई पुस्ता, नए लीडर, नए विचार की आगाज हो गई है नेपाल में। और लेकिन सारे लोग लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं, कोई राजतंत्र या राजशाही की बात नहीं कर रहे हैं। ये भी इसको हमको मान के चलना होगा। और अभी अभी जो खबरें आ रही हैं, बालेन शाह और रवि लामिछाने के बीच में वार्ता शुरू हो गई है। दोनों वार्ता शुरू कर दिए हैं, दोनों ने। ये बहुत बड़ी खबर है वीरेंद्र, मैं आपको रोक रही हूं। पहले तो ये तस्वीर देख लीजिए आप, ये लहूलुहान हालत में जिन नेता को आप देख रहे हैं यही है शेर बहादुर देवबा, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री। और ये सत्ताधारी गठबंधन में जो नेशनल, माफ कीजिएगा, नेपाली कांग्रेस पार्टी है, उसके नेता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।